चूँकि हर जिंदा चीज को एक दिन मरना ही होता है, तो फिर जीने का मतलब क्या है। जैसे ही ये छोटी मक्खी पैदा हुई, उसके सिर के ऊपर एक टाइमर टिकने लगा। वो जितना भी उड़ती भागती रही है, ये टाइमर रुका नहीं। वो अभी सोच ही रही थी कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या है, तभी उसके पास से एक और मक्खी उड़ती हुई गुजरी, और जैसे ही उसका टाइमर खत्म हुआ और उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। यही देखकर छोटी मक्खी समझ गई कि उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसे अपनी जाति से एक लिस्ट मिली उन चीजों की जो एक मक्खी को अपनी जिंदगी में जरूर करनी चाहिए। लिस्ट लंबी थी और समय कम था और मक्खी घबरा गई। अब रुकने या सोचने का वक्त नहीं था, सिर्फ करना था फौरन। सबसे पहले उसे एक छोटे रैकून को चुभोना था। फिर जब सामने स्वादिष्ट खाना था तो उसे आराम से खाना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं था। उसने बस 2 सेकंड में सब खत्म कर लिया। अब अगला काम पूरा करने के लिए वो पार्टी में पहुंची, लेकिन मजा लेने से पहले ही उसे अगले काम की ओर भागना पड़ा। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, पर जैसे ही उसने अगला काम देखा वो चौंक गई। अब उसे पंछियों से बचकर भागना था। अचानक एक नीला पक्षी पीछे से आया और डर के मारे मक्खी उड़ पड़ी, और भागते भागते भी उसने काम करना नहीं छोड़ा। रास्ते में एक मक्खी रानी से थोड़ी देर के लिए रोमांस भी कर लिया। फिर अगला काम था संतान पैदा करना था, ये भी बस 1 सेकंड में हो गया। लेकिन तभी नीले पक्षी ने मक्खी रानी को खा लिया। जिंदगी इतनी छोटी थी कि शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिला। बस एक के बाद एक काम पूरे करने थे। लगभग तो वो खुद भी नीले पक्षी का शिकार बन ही जाती, लेकिन बिना सोचे वो बंजी जंपिंग कर बैठी। इस तरह वो किसी तरह उस चिड़िया से बच निकली। अब अगला काम था दोस्त बनाना। जल्दी में बस 1 सेकंड में कुछ मेंढकों को दोस्त बना लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि इन दोस्तों का क्या मतलब था। जब वो थोड़ा आराम करना चाहती थी तो देखा बस 17 सेकंड बचे थे जिंदगी के। अब तो बिना रुके वो भागती रही। इसी तरह बिना थके बिना रुके उसने ज्यादातर काम पूरे कर ही लिए। अब बस 2 आइटम बाकी थे।